वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आइए आज ज्ञान योग के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है सत्संग। अच्छे लोगों का साथ किया जाए, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान या तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है और या तो दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त दंड दुख दरिद्रता से होता है। दो कारणों से ज्ञान हो जाता है। समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना परम ज्ञान है। संसार में ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र तत्व नहीं है। क्या करें क्या न करें यही जान लेना ज्ञान है। ईश्वर कृपा से जब मानव को सत्संग अर्थात ईश्वर की चर्चा प्राप्त होती है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञानी प्राणी कभी भी किसी का अहित मन से भी नहीं करता। भटके हुए मानव क्रूरता, नीचता, हैवानियत, धूर्तता, धोखा कर देते हैं, लेकिन उन्हें मिलती है जेल, अपमान, मानव लोक के सुखों से वंचित हो जाते हैं। भले ही मन में सोचे मरने के बाद सुख मिलेगा, लेकिन जब मानव देह प्राप्त करके यहाँ का सुख नसीब न हुआ तो मृत्यु पश्चात शरीर में तो कीटाणु हो जाएंगे। प्रेत योनि में भी जल को तरसना पड़ेगा। पुनः कुकर्म दुष्कर्म करने के लिए परमात्मा तुम्हें मानव देह देने से रहे, कभी नहीं दे सकते वो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अतः इस सिद्धांत पर चलो, सुख दीन है सुख होता है, दुख दीन है दुख होए। यदि तुम्हारे जीवन को दुष्कर्म का रास्ता दिखाकर तुम्हारा दुर्लभ जीवन नरक बना दिया, क्या ऐसा विचार रखने वाला तुम्हें परलोक में सुख देगा? क्योंकि जिस मानसिकता के लोगों के पास आप बैठते हैं, भटक गए हैं रास्ता। जब इस संसार में तुम्हें जेल से छुड़ा नहीं सकते, इस संसार के सुख दे नहीं सकते आपको, तो मरने के बाद तुम्हें सुख क्या प्रदान करेंगे वो? मानव जीवन को नरक बना देने वाली विचारधारा को त्याग कर कल्याणकारी सनातन विचारधारा को अपनाने में ही भलाई है। अन्यथा दुर्लभ मानव जीवन फिर से नहीं मिलेगा। इतिहास उठाकर देखिए, क्रूर विचारधारा रखने वालों की दुर्दशा हुई। आज भी उनकी आत्मा अपमान को भुगत रही है। संसार के लोग थूक रहे हैं उनके ऊपर। कोई उनकी शरीर के पास जाकर के दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इसलिए यही वास्तविक सच्चा ज्ञान है मानव जीवन का, कि किसी का हम अहित न सोचें न अहित करें और ईश्वर की उपासना में रत रहें, मन को शांत रखें। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।